नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जयराम की डीसी और एसपी से कोरोना को लेकर चर्चा, लिया ये फैसला। JAOIT भर्ती, हिमाचल में अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा, अभ्यर्थियों के लिए जारी हुए जरूरी दिशा निर्देश। हिमाचल सेना भर्ती में आए युवाओं का NH पर चक्का जाम, 1 घंटे तक किया हंगामा। कोरोना वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, प्रदेश में तीसरा मामला। हिमाचल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत, 114 नए पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केस। हिमाचल में फार्मासिस्ट सहित 150 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, कब होंगे साक्षात्कार, जाने। बिग ब्रेकिंग, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट किया घोषित। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। जयराम की डीसी और एसपी से कोरोना को लेकर चर्चा, लिया ये फैसला। हिमाचल में कोरोना बढ़ते मामलों को लेकर जयराम सरकार सख्त हो गई है। एक तरफ पिछले कल कैबिनेट की बैठक में 23 मार्च के बाद मेलों व लंगर पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया। वहीं आज डीसी व एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शादी सहित अन्य आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। यानी आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। आयोजनों में 50% क्षमता के लोगों के इकट्ठे होने का निर्णय लिया। स्कूल्स को लेकर 25 मार्च के बाद निर्णय लिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 23 मार्च तक जो मेले आयोजित किए जा रहे हैं उन्हें समाप्त करना होगा। इसके बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 25 मार्च के बाद दोबारा कोरोना स्थिति की समीक्षा की जाएगी। स्कूल पर निर्णय 25 मार्च के बाद लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के सामाजिक समारोह में घरों के अंदर और बाहर केवल 50% और अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। जयराम ठाकुर कुछ जिलों में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जाए क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए कोविड-19 की 1.80 लाख और खुराकें स्वीकृत की हैं, जो आगामी 2 दिनों में यहां पहुंच जाएंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी फील्ड अधिकारियों को इस महामारी की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी है, इसलिए उन्हें ये निश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध हो जहां लोग उचित परस्पर दूरी बनाकर नहीं रख रहे। उन्होंने परीक्षणों, वायरस प्रभावित लोगों का पता लगाने और उपचार की रणनीति प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त RT-PCR परीक्षणों को बढ़ाया जाना चाहिए और कंटेनमेंट जोन की पद्धति को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। JOAIT भर्ती, हिमाचल में अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा, अभ्यर्थियों के लिए जारी हुए जरूरी दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग 21 मार्च को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षा करवाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में JOAIT के 1868 पद भरे जाने हैं। आयोग के पास 2.28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 18,000 अधूरे और अयोग्य आवेदन रद्द कर दिए गए। आयोग ने 2.10 लाख अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए 12 जिलों के 51 उपमंडलों में 960 परीक्षा केंद्र बनाए गए। रविवार को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कई जगह परीक्षा केंद्रों में डेस्क की व्यवस्था न होने से अभ्यर्थियों को क्लिप बोर्ड साथ लाने को कहा गया। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया तो 3 साल के लिए बाहर। कर्मचारी चयन आयोग ने HRTC भर्ती में हुई गड़बड़ी से सबक लेते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न लाने की हिदायत दी। कहा कि बेशक मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो या अन्य डिवाइस का प्रयोग न हुआ हो, तभी अभ्यर्थी को 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो लाने के लिए कहा गया, जिससे एडमिट कार्ड से इसका मिलान किया जा सके। कोरोना वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, प्रदेश में तीसरा मामला। कोरोना वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद शनिवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बंगाड़ा उपमंडल के एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत हो गई। शनिवार सुबह बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ गई और बंगाड़ा अस्पताल ले जाने पर उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार उपमंडल बंगाड़ा के तहत सिंघाना पंचायत के जटेडी गाँव की एक 87 वर्षीय बुजुर्ग को बीते गुरुवार को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था। शनिवार सुबह बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजनों ने गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल बंगाड़ा पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत, 114 नए पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय केसेस।
हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कांगड़ा जिले के ज्वाली बजेरा गांव के 72 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने होम आइसोलेशन में दम तोड़ दिया। मृतक के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट टांडा मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव आई थी। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के 114 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले 30, ऊना 22, शिमला 16, सोलन 10, बिलासपुर 9, मंडी 8, सिरमौर 7, हमीरपुर 6, कुल्लू 5 और किन्नौर में 1 मामला सामने आया। कांगड़ा में 2 विद्यार्थियों व 2 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। वहीं आईजीएमसी शिमला में 21 दिन की छुट्टियों के बाद लौटा डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गया। अस्पताल के डॉक्टर को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। 2 सड़क हादसों में पति पत्नी समेत 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में शनिवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 3 युवाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा शनिवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। ऑट आनी सेंज हाईवे 305 स्थित भियागी के जलोड़ा के पास कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार स्कूल प्रिंसिपल महिला और उनके पति सेवानिवृत्त अधिकारी की मौके पर मौत हो गई। दूसरा कार हादसा शनिवार दोपहर बाद करीब 2:30 बजे सेंज घाटी के घाट पर गाणू सड़क मार्ग पर हुआ। इसमें कार में सवार 3 लड़कों की मौत हो गई। इन हादसों में कुल्लू और सेंज घाटी में मातम छा गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बंजार थाने के तहत घियागी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जलोड़ा नामक जगह पर आनी की तरफ से आ रही कार अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार से परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने जब कार को गिरते हुए देखा तो घटनास्थल की ओर दौड़े और इसकी सूचना पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी। विधानसभा बजट सत्र, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक शनिवार को सदन में पारित कर दिया गया। इसके साथ ही अब वर्ष 1975 में आपातकाल में जेल गए प्रदेश के 81 लोगों को 8,000 से 12,000 रुपए तक सम्मान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में विधेयक रखकर कहा कि देश के अन्य राज्यों हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सम्मान राशि दी जा रही है। कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस विधेयक पर दोबारा विचार नहीं किया तो हम कोर्ट जाएंगे। 45 साल बाद आज विधेयक लाए हैं। देश में बसों को चलाने और दफ्तरों में तोड़फोड़ करने वालों को भी सम्मान राशि दी जानी है। डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक को सम्मानित करेगी हिमाचल सरकार। विधानसभा में मंत्री ने किया ऐलान। कोविड काल में परिवार से महीनों दूर रहकर सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, सफाई कर्मियों और अल्प वेतन में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को सरकार सम्मानित करेगी। इस बात का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान किया। नाचन से विधायक विनोद कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सभी ने बेहतरीन काम किया है। बताया कि कुल 728 डॉक्टर्स में से 225 पॉजिटिव आए और नैट चौक मेडिकल कॉलेज में तैनात रहे एक डॉक्टर ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। सेना भर्ती में आई युवाओं का एनएच पर चक्का जाम, 1 घंटे तक किया हंगामा। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के इंदिरा मैदान में शनिवार को युवाओं ने सेना भर्ती के ग्राउंड टेस्ट से बाहर होने पर खूब हंगामा किया। धर्मशाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर 15 मिनट तक चक्का जाम कर दिया। इसे खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस जवानों और युवाओं में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। जाम खुलने के बाद भी युवा एनएच पर 1 घंटे तक डटे रहे। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कई किलोमीटर तक कतार लग गई। हिमाचल में फार्मासिस्ट सहित 150 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कब होंगे साक्षात्कार, जानें। हिमाचल के ऊना जिले में फार्मासिस्ट के 7 पद बैच आधार पर अनुबंध पर भरे जाएंगे। ये पद निदेशक चिकित्सा सेवाएं हिमाचल प्रदेश द्वारा भूतपूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के भरे जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता +2 साइंस के साथ फार्मेसी, एलोपैथी में डिग्री व डिप्लोमा अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों श्रेणी के SC व ST वर्ग में 2 पद तथा स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के SC वर्ग में 1 पद व OBC वर्ग में 2 पद अब तक के बैच के लिए भरे जाएंगे। अनीता गौतम ने बताया कि फार्मासिस्ट एलोपैथी के पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार प्रमाण पत्र सहित 25 मार्च तक संबंधित रोजगार कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित कर लें ताकि उनका नाम विभाग को भेजा जा सके। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने ये रिजल्ट किया घोषित। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने तहसील वेलफेयर ऑफिसर की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें 24 अभ्यर्थी आगामी परीक्षा के लिए सफल हुए। बता दें कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर क्लास 2 अराजपत्रित के 5 पद अनुबंध आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 1 नवंबर 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। आज लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब सफल अभ्यर्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट होगा। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने की। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार, 22 मार्च को ऑरेंज अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश में रविवार से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश में 24 मार्च तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 22 मार्च को मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश, बर्फबारी, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 21 मार्च को पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 25 और 26 मार्च को मौसम साफ और धूप खिली रहने की संभावना है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल की ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें।